बलूशा जी, वेलकम। बहुत प्यारी लग रही हैं आप सफेद साड़ी में। बलूशा, इस सीरीज में आपकी कास्टिंग सबसे पहले हुई थी या प्रोड्यूसर को लगा कि अब तनाव बहुत ज्यादा हो गया, अब कोई ऐसा चेहरा लाएं जिससे राहत मिले थोड़ी? कैसे आपका इस सीरीज के साथ जुड़ना हो? प्रोड्यूसर के पीछे मुझे भागना पड़ा एक्चुअली इस सीरीज को लेके, क्योंकि मुझे करना ही था इसमें काम। अवतार ही बहुत अलग है। आई एम प्लेइंग अ कश्मीरी मुस्लिम वुमन। बहुत गलत फहमियाँ फैल चुकी थी मेरे बारे में कि मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ या विदेशी हूँ, यहाँ की नहीं हूँ। हालांकि मैं गोवा की हूँ, पैदाइश मेरी गोवा में हुई है। एंड स्कूल में हम जैसे गरीबों के लिए गोवा विदेशी है। हाँ मतलब पर आपको पता है, जब मैंने आपका नाम पहली बार सुना ना बलूशा, तो मुझे लगा फ्रेंच बोलती होगी लड़की। फ्रेंच नहीं बोलती हूँ, मगर हाँ कोंकणी बोलती हूँ, पुर्तगीज बोलती हूँ, जर्मन बोलती हूँ। बहुत ज्यादा बोलती है। अरबाज भाई बहुत शरारती हैं। अभी आएंगे इनके धीरे धीरे वन लाइनर फुटते रहते हैं। बलूशा, वैसे आपका नाम बड़ा प्यारा खूबसूरत नाम है बलूशा। बलूशा का मतलब क्या होता है? बलूशा एक्चुअली कपिल, बलूशा मीन्स लेडी ऑफ द वुड्स। तो या इट्स अ बिट ऑफ अ मिस्ट्री. I am a bit of a mystery. What name is this? It's German. German. अब जर्मनी से आपका काफी प्यार लगता है। जर्मन आती भी आपको, नाम भी जर्मन है आपका। वैसे जो आपने नाम का मतलब बताया वो आपने इंग्लिश वाले दर्शकों के लिए तो बता दिया, जो होस्ट है उसको तो बताया नहीं। मुझे अभी भी नहीं पता चला। Lady of the woods. लेडी ऑफ द लकड़ दी कुड़ी, लकड़ां दी कुड़ी, लकड़ी की लड़की, लकड़ां दी ये तो टंग ट्विस्टर हो गया। लकड़ी की लड़की, लकड़ी की लड़की, लकड़ां दी कुड़ी, लकड़ा दी कुड़ी, लकड़ां दी कुड़ी। सी लकड़ी की कुड़ी। पंजाबी भी आती है आपको? पंजाबी आउंदी हो? लकड़ानी कुड़ी। ओहो, कश्मीरी भी बोल चुकी हूँ अभी। अगले सीजन तक तो फ्लुएंट पंजाबी फिल्में करेगी। और मैंने एक चीज और सुनी है बलूशा, मैंने सुना है कि जहां तक आपका किरदार है तनाव में, वहां तक की सुधीर जी ने डायरेक्ट किया। जब आपका किरदार का काम खत्म हो गया उसके बाद ये भी चले गए, किसी और डायरेक्टर को दे दिया। इन्होंने कहा कि ग्लैमर तो चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट वाज रियली फन बीइंग डायरेक्टेड बाय सुधीर सर। वो बहुत मेहनती है। लुक के हिसाब से तो बिल्कुल ही करेक्ट थी, कॉस्ट्यूम में पहना हो तो बिल्कुल एक कश्मीरी, लेकिन जिस तरह से इसने तलफ़ुज़ पे सब काम किया। अच्छा, आपको पूरी सीरीज में इन्हीं की मेहनत दिखी है? बेचारे इनकी मेहनत नहीं दिखी आपको? बड़ी मेहनत है। हमारे मानव विज साहब बड़े कमाल के एक्टर हैं और इन्होंने बड़े कमाल के किरदार किए हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जैसे मैंने पृथ्वीराज में देखा ना, थोड़े देर मुझे पहचान नहीं पाया मैं कि मानव पाजी हैं। इतना कमाल का मैंने इनको बताया भी। और बड़ी सारी फिल्मों में इन्होंने बड़े बड़े मजेदार किरदार किए हैं। लेकिन हमने एक बात सुनी है कि इस सीरीज के बाद इनकी धर्मपत्नी जी ने पहली बार इनकी तारीफ की, तो उन्होंने आपके बाकी कैरेक्टर देखे नहीं थे पहले? कभी आपको मिली है तारीफ घर पे बीवी से? हाँ। ऐसा मुझे याद नहीं कोई मोमेंट। क्या उन्होंने पहले एपिसोड देखे नहीं थे? वो आपकी तो फिर भी हो गई, मेरी आज तक नहीं हुई। पर फिर भी जी, मेरे लिए ऑस्कर है अगर मेहर बोलती है कि आपका काम मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मेरे से बेटर एक्टर है और बेटर इंसान है, तो मैं उसकी हर चीज को सही मान के। स्वीट पाजी, क्या बात है। ऐसे ही तारीफ करते रहो बीवी की। सुखी दाम्पत्य का ये मूल मंत्र है। सुमित कौल साहब का ये तनाव से OTT पे डेब्यू हुआ है। सर बहुत बहुत मुबारक आपको, और बड़ा कमाल का किरदार किया आपने। थैंक यू। और OTT का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से पूरी दुनिया आपको देखती है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको किसी का फोन आया कि अब तो मेरा उधार दे दो? नहीं, जोक से बात कर। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, पर मैं आपको बता दूं कि सुमित पाजी ने ना बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फिल्मों के लिए आवाज भी दी है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन, डेडपूल, कैप्टन अमेरिका, स्टार वॉर्स और अवेंजर जैसी फिल्मों के लिए। अच्छा, इन फिल्मों में हमने देखा है एक सीन चल रहा है कि न्यूयॉर्क का कहीं सीन चल रहा है और आयरन मैन बोल रहा है कि यू हैव टू गो टू शंघाई, और हिंदी में जब कभी हम सुनते हैं ना तो बदल जाता है डायलॉग, छोटे तुम्हें नालासोपारा जाना होगा। सुमित जी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डैड कितना एंजॉय कर रहे हैं? ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि ऐसे बदल देते कि आपको लगता है कि जब डॉलर में पेमेंट नहीं मिल रही तो मैं शंघाई क्यों भेजूं, मैं नालासोपारा क्यों ना भेजूं?
नहीं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है। I mean, जो हमें बताया जाता है, जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है, डायरेक्टर जो बताते हैं वही बोलते हैं, हम कुछ अलग नहीं बनाते। मैंने और अर्चना जी ने भी एक बार एक इंग्लिश फिल्म के लिए डबिंग की, एंग्री बर्ड्स के लिए। तो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में सेंटेंस जो होता है बड़ा, जैसे आई लव यू फॉर एग्जांपल, हिंदी में आएगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 5 शब्द आ गए, उतनी देर में उसने आई लव यू खत्म कर दिया हुआ है। तो फिर हमें फास्ट होना पड़ता है। आपको भी लगता है ना कि ये बहुत होता है, कई बार होता है एक्चुअली। इनफैक्ट ज्यादातर वही होता है कि अंग्रेजी में जितना कहा जाता है वो हिंदी में उसी चीज को काफी ज्यादा शब्दों में कहा जाता है एक्चुअली। तो आपको कभी कभी उसको काट के कहना पड़ता है कि प्यार करता हूँ तुमसे। क्या बात भाई, एक बार कोई ऐसी आवाज सुपर हीरो की निकाल के बताओ ना कुछ। अभी मैंने रिसेंटली एक विलेन का किरदार है जो जब भी बोलता है उसमें उन्होंने तकिया कलाम रखा हुआ है कि जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मूछे मोड़ के, अच्छा, मेरा दिल तुम पे आ जाता है मूछे मोड़ के। मनुष्य, जैसे आप गोवा से हैं, आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की वजह से ना कई बार इंसान की इच्छा होती है कि जिंदगी में एक बार गोवा तो जरूर देखना है। oh God. नहीं मतलब ऐसे कभी आप गोवा से बाहर जाती हैं शूटिंग के लिए कहीं और, तो गोवा के टूरिज्म में गिरावट आती है? आई विश कि ये होता, मगर नहीं है। अर्चना जी का एक सवाल है। नहीं है। नहीं है, कहती 31 दिसंबर को गोवा में बहुत रश होता है, होटल वगैरह नहीं मिलते, तो एक औरत अपने 2 बच्चों और पति के साथ आपके घर रुक सकती है? हंस के टाल दिया उन्होंने। तूने ऐसे करा, 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे 6 फुट। हाँ, 2 बच्चे पति से भी लंबे हैं मतलब। मगर जरूर अर्चना, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। आई एम श्योर, बट आई डोंट नीड हिम टू आस्क ऑन माय बिहाफ। पर पूछती तो हैं, ये तो मानती हैं आप। पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार ना सलीम साहब हमारे शो पे जब आए, उन्होंने अरबाज भाई का किस्सा बताया। कहते अरबाज मेरे पास आया और मुझे आके बोलता, पापा मैं क्रिकेट खेलूं या सिंगर बनूं? तो सलीम साहब ने कहा कि तुम सिंगर बन जाओ। इन्होंने कहा कि पापा आपने मुझे गाते हुए देखा है? कहते नहीं, मैंने तुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा है। तो अरबाज भाई अब आप बड़े हो गए हैं, अब तो बच्चे नहीं रहे, पर अब जब आप कोई फिल्म साइन करते हैं, वेब सीरीज, तो आप पापा से पूछते हैं पापा ये मुझे ये करनी चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पहले मेरे पास चॉइस था ना कि सिंगर या क्रिकेटर बनूं, अभी तो चॉइस ही नहीं है। अभी जो मिलता है वो मैं कर लेता हूँ। तो बोलते मुझे पूछो ही मत। अरे सुधीर सर ने इंडस्ट्री में जाने भी दो यारो जैसी कल्ट कॉमेडी फिल्म के साथ शुरुआत की थी, जिसमें राइटर थे सर, बड़ी कमाल की फिल्म थी सर। उसके बाद किसने आपका दिल तोड़ दिया कि आपने कॉमेडी फिल्म लिखना ही छोड़ दिया? जितने लोगों ने जाने भी दौरों में काम किया था, आप नोटिस करेंगे किसी ने उस तरह की कॉमेडी बनाई नहीं, क्योंकि इतना रिलीफ हो गया था कि बन गई। जब हम बना रहे थे तो हमको कुछ पता नहीं था। मैं 22 साल का था। अच्छा, वाह। और कुंदन साहब की पहली फिल्म थी। अब उनको उनकी बीवी ने ये कहा था कि बेटा तुमको अब लंदन चल के नौकरी करनी चाहिए, तो वो मेरे घर आ जाते थे। अब हम बैठ के कुछ लिख रहे थे, कुछ मैंने किया ही होगा ताकि उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया। अच्छा। फिर उसके बाद कुछ एक्टर्स जुड़ गए। सुबह आलू गोभी खाने को मिलती थी, रात को गोभी आलू खाने को मिलता था। चाय मिलती थी, सब आते थे, काम करते थे। ज्यादातर एक्टरों को लगा कि ये क्या बकवास फिल्म है। अच्छा। एक कुंदन का एक पागलपन का दिमाग था, बिल्कुल वो सोचते ही बिल्कुल कुछ अलग था। तो वो कैसे बन गई हमको समझ में नहीं आया। तो उसके बाद हम कभी उस तरफ गए नहीं। क्या मैड फिल्म है सर, वाह। इनक्रेडिबल। थैंक यू फॉर दैट मूवी। थैंक यू कुंदन। अब मैं पहली बार एक कॉमेडी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह सर, क्या बात है। और बहुत डर लग रहा है। अच्छा, मानव पाजी को आपने जितनी फिल्मों में देखा है, मैक्सिमम ज्यादा नहीं, हर तरह के किरदार किए वैसे, लेकिन गुंजन सक्सेना में ये कमांडिंग ऑफिसर थे, अंधाधुन में पुलिस ऑफिसर, उड़ता पंजाब में पुलिस ऑफिसर, इसमें भी स्पेशल टास्क ग्रुप के ऑफिसर बने हैं। पाजी जैसे लोग NSD जाते हैं या FTI जाते हैं, तो आप एक्टिंग के लिए तिहाड़ जेल गए थे पुलिस अकेडमी से? आपको नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा है। मैंने पंजाब पुलिस से ली है। अच्छा, पंजाब पुलिस से ट्रेनिंग ली है। जो कुछ मैंने किया था, जो मैंने वक्त उनके साथ गुजारा है, तो जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो सारा मैं इधर ही निकाल रहा हूँ। बड़े कमाल के रोल किए बाजी। नहीं तो एक अगर आप पुलिस वाले का रोल करते हो और दूसरी बार, तो बड़ी सारी सिमिलरिटीज होती है, लेकिन उड़ता पंजाब में आपने जो किरदार किया वो एकदम से ही अलग था, और हर फिल्म में अलग होता है। क्या बात है बाजी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि वो मुझे हमेशा अलग अलग पुलिस वालों से डांट पड़ती थी। अच्छा।
इसलिए मैं अलग अलग दिखना शुरू हो गया। और कुछ मुझे एक बार पकड़ लिया था सर पंजाब पुलिस में किसी ने। मैं नया नया टीवी पे आया था, तब स्टैंड अप कॉमेडी का शो था, तो मुझे पकड़ लिया, कहते "ओए, इधर आ।" मैं कहा जी सर। किधर? मोटरसाइकिल पे जा रहा था। क्या करते हो? मैं कहा जी मैं ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। किधर करते हो? मैं कहा जी टीवी पे। प्राइवेट कंपनी है कोई? मैं कहा नहीं सर, ये शो है ये। हुआ क्या कि हम गर्ल्स कॉलेज में यूथ फेस्टिवल की तैयारी कराते थे ना भाई, तो लड़कियों का कॉलेज था, तो वो लड़कों को पकड़ लेते थे। उनको नहीं पता कि मैं कॉलेज के अंदर से निकला हूँ। मुझे कहते करते क्या हो? मैं कहा मिमिक्री वगैरह तैयार करवाता हूँ। उनको पता नहीं था मिमिक्री होती क्या है। कहते क्या करते हो? मैं कहा जी मिमिक्री। तो भाग जाओ, दोबारा मत करना। पहले मैंने क्या किया था,